द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज कर रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 6.1 तक प्रश्नावली को खत्म कर लिया था। उसके बाद हमने 6.1 प्रमेय यानी थ्योरम 6.1 यानी थेल्स प्रमेय को हमने सिद्ध किया हुआ था, ठीक है। और 6.2 यानी आपका थेल्स का विलोम को हमने क्या किया हुआ था, आपका प्रूव किया हुआ था, ठीक है। तो आज जो है ना हमको करना क्या है, इन दोनों प्रमेय के बेसिस पे हमको प्रश्नावली 6.2 देखना है। उसको देखने से पहले एक उप प्रमेय है, क्या है, उप प्रमेय यानी थेल्स थ्योरम का उप प्रमेय क्या होता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है वो क्या है, 6 पार्ट 6, जिसका नाम क्या है, त्रिभुज, ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इसमें हमको देखना क्या है, उप प्रमेय, उप प्रमेय। अब उप प्रमेय किसका, तो थेल्स थ्योरम का है, किसका, थेल्स प्रमेय का। थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय क्या होता है, तो नॉर्मली थेल्स थ्योरम में आपने ये पढ़ा था कि अगर एक त्रिभुज बना दिया गया, क्या बना दिया गया, एक त्रिभुज बनाया गया था जिसमें हमने उसका नाम क्या रखा था, उस त्रिभुज का क्या नाम रखा था, एबीसी नाम रखा था, ए बी सी। और तीसरी रेखा जो है ना दो भुजा को क्या कर रहा था, काट रहा था कि नहीं काट रहा था, और उसका नाम हमने क्या दिया था, ई एफ दिया गया था कि नहीं दिया गया था, इसको दिया गया था ई और इसको दिया गया था एफ, और ये इसके समांतर था। तो हम कहते थे क्या कि जो आपका एई है, क्या है आपका जो एई है, एई अब बटा में क्या आपका बीई है कि नहीं है, बीई कहिए और चाहे ईबी कहिए, है कि नहीं है, बराबर होता है किसके, एएफ और बटा में किसके, एफसी के। ये थेल्स थ्योरम में हमें जाने थे कि नहीं जाने थे, है कि नहीं है। तो अब ये थेल्स थ्योरम का उप प्रमेय क्या होता है उसको देखिए। ये तो हम जानते हैं कि ए अपॉन बीई और एएफ अपॉन क्या होता है आपका एफसी, ये इक्वल होता है। तो इस टॉपिक को हम जानते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो एई अब बटा में क्या आपका बीई बराबर होता है एएफ और बटा में क्या आपका एफसी के, किसके, एफसी के। और ये कैसे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, थेल्स प्रमेय से, क्या, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये हमने इसको सिद्ध किया हुआ था। क्या किया हुआ था, आपका सिद्ध किया हुआ था। तो उप प्रमेय पहला उप प्रमेय हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, तो दोनों ये तो हम जानते हैं, ये क्या है, थेल्स थ्योरम है, इतना तो हम जानते हैं कि इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होता है। अगर क्या त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या है, एक कोई मतलब दो भुजा को कोई दूसरे दो बिंदु पे जाना है कि रेखा पर क्रॉस करता हूं, ठीक है। और जैसे कि ईएफ जो है ना बीसी तो पैरेलल है, तो इतना बटा इतना और इतना होता है, इतना क्या होता है, बराबर होता है। उसी को हमने लिखा है, आप जानते हैं 6.1 प्रमेय में जो ना आप देखे हुए हैं, ठीक है। तो नॉर्मली कहने का मतलब है कि अब उप प्रमेय ये क्या है, थेल्स का उप प्रमेय का मतलब क्या है। तो देखिए अब क्या करेंगे ना कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करते हैं, हम एक जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। अब एई और बटा में बीई अब प्लस एक इसमें जोड़ दिए, अब बराबर एएफ बटा में एफसी, इसमें भी क्या जोड़ दिए, एक जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है कि नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक है कि नहीं है। अब नॉर्मली देखें तो एलसीएम क्या होगा, बी होगा कि नहीं होगा, हैं, और बराबर में इसके एलसीएम क्या होगा, एफसी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बटा में यहाँ भी एक आएगा और यहाँ भी एक आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बी ही तो आएगा, है कि नहीं है ना। अब बी में बी से भाग दे तो क्या आएगा, एक आएगा कि नहीं आएगा। अब एक में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है कि नहीं है, एक में बी से डिवाइड करें तो बी आएगा कि नहीं आएगा, प्लस है तो प्लस, तो बी में एक से गुना करें तो क्या आ जाएगा, बी आएगा कि नहीं आएगा। फिर उसी तरह एफसी में उसी तरह कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एएफ आएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका एफसी आएगा। तो दिक्कत अब एई
अब बटा बीई मिलके क्या बनेगा, ए बी बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी और बटा में बीई बराबर ए एफ और एफ सी। ए एफ एफ सी मिलके ए सी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या लिखेंगे, ए सी बटा में एफ सी। ये हमारा एक उप प्रमेय आ गया। मतलब हम जानते थे कि इतना बटा इतना, इतना बटा इतना इक्वल होता है। अब पूरा यानी पूरा ए बी अब बटा में बीई बराबर होता है पूरा ए सी अब बटा में एफ सी के। ये हो गया क्या, उप प्रमेय पहला हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब फिर इसको लेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया प्रमेय, उप प्रमेय पहला हो गया। अब यहाँ पे उप प्रमेय दूसरा देखते हैं। अब दूसरा में करेंगे क्या, ये हम लेंगे, क्या लेंगे, ये क्या बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसके अनुसार दोनों तरफ ये हमने लिया थेल्स प्रमेय से और इसको एक जोड़ दिया, इतना हमने काम किया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। अब ठीक है, चलिए ठीक। तो हमने पहला उप प्रमेय में क्या काम किया, हमने ये काम किया कि थेल्स प्रमेय में इतना था, हमने लिखा, उसके बाद दोनों तरफ एक जोड़ दिए, काम किए तो हमको इतना मिला। मतलब इसमें उप प्रमेय फर्स्ट में ये बात आता है कि ये पूरा ए बी और अपन में क्या नीचे वाला बीई, ये पूरा ए सी अपन में नीचे वाला एफ सी के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे ना, इन दोनों को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, माने पलट देंगे। क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है। तब पलटने से क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मली आपका जो दिया हुआ है उसको तो लिखेंगे। क्या दूसरा प्रमेय क्या है, तो आपको वही ए ही लिखेंगे। थेल्स प्रमेय का ही क्या है, उप प्रमेय है। तो ए बटा में बीई बराबर है ए बटा में एफ सी के। और कैसे, थेल्स प्रमेय से हमने प्रूफ कर दिया हुआ है। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब क्या करना है, पलट देना है। क्या करना है, पलट देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीई, यानी लिखेंगे पलटने पर, पलटने पर, अनुपातों को पलटने पर क्या लिखेंगे, अनुपातों को पलटने पर। तो पलट दीजिए, जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे, तो पलटेंगे तो दोनों तरफ ना, तो क्या होगा, बीई बटा में एई और एफ सी बटा में ए एफ होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, पलट के फिर वहीं दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो बीई बटा में एई प्लस 1 बराबर एफ सी बटा में ए एफ प्लस में 1, है ना। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए होगा कि नहीं होगा, इधर लेंगे तो ए एफ होगा कि नहीं होगा, इसे भाग देंगे तो कैंसिल आउट हो गया, आपका बी बचा कि नहीं बचा। आप प्लस एक में इसे भाग देंगे तो बताओ ए आएगा कि नहीं आएगा। आप समझदार है, आप सब समझते हैं कैसे निकालते हैं। ए एफ में एफ से भाग करें तो एफ सी होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, ए एफ होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत, ये पूरा है ना। अब बीई और ए को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बीई और ए को जोड़ेंगे तो ए बी आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी और बटा में ए है। अब एफ सी और ए एफ को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए सी आएगा कि नहीं आएगा, ए सी का बटा में ए एफ, ए एफ, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ना कैसे होगा। तो क्या पता चला, ए बी यानी पूरा और ये इसका पूरा और ये बराबर होगा। मतलब कितना बता, कितना ए बटा में ई बी बराबर होता है ए एफ बटा में एफ सी के। ये थेल्स प्रमेय है। अब इसमें उप प्रमेय में क्या आता है कि पूरा पूरा माने एस बी, ए बी बटा में ई बी, ए बी बटा में बीई चाहे ई बी बराबर होता है ए सी बटा में एफ सी के। ये आया उप प्रमेय एक थेल्स प्रमेय से, ठीक है।
दूसरा ये कहता है कि ए बी अब बटा में क्या ए ई बराबर होता है ए सी और बटा में ए एफ के। ये क्या हो गया आपका उप प्रमेय हो गया। ठीक है, तो अगर ये उप प्रमेय अगर आप समझते हैं, समझ लिए हैं, ठीक है, तो इतना बटा इतना बराबर होता है इतना बटाया इतना के। अब पूरा इतना के पूरा इतना के और फिर पूरा इतना के बराबर होता है। अब पूरा ऊपर के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, सीधे का मतलब है इतना बटा इतना बराबर होता है इतना बटा इतना के। ये पूरा इतना के पूरा बटा इतना और फिर पूरा बटा इतना बराबर होता है। ठीक है, फिर पूरा ऊपर वाला फिर पूरा ऊपर वाला बराबर होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्या प्रमेय, और फिर इस प्रमेय से हमने दो उप प्रमेय निकाला और ये पता चला। इतना में कोई दिक्कत है? तो अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम अपना इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपना जो है ना प्रश्नावली 6.2 को देखेंगे। तो इस वाले वीडियो में हमने देखा कि थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये जाना थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय क्या होता है। तो जब नॉर्मली अगर देखें हम तो यहाँ पे था ए, यहाँ पे था बी और ये क्या था सी था, और यहाँ पे क्या था जी ई और एफ दिया था ना। ये ई है और ये क्या है एफ है। तो पहला में ये बात है कि हमने थेल्स प्रमेय में ये पढ़ा था कि अगर ईएफ जो है ना बीसी के समांतर है तो आपका एई बटा में आपका बीई बराबर होता है एएफ और बटा में किसके एफसी के, है ना। ये बात ये है थेल्स प्रमेय है। दूसरा जो हमने थेल्स का उप प्रमेय का हम लोग पहला ये देखा है कि जो आपका जो एबी है यानी जो आपका एबी है अब बटा में क्या नीचे वाला ईबी बराबर होगा एसी यानी पूरा एसी बटा में किसके एफसी के। ये एक ऊपर में हो गया और एक ये था ए बी और बटा में क्या ऊपर वाला ए ई बटा में ए सी और क्या आपका ए एफ। ठीक है, बराबर होता है। ठीक है, एक तो ये इतना बटा में इतना इक्वल बराबर होता है इतना बटा के इतना के, और आपका पूरा लेना है। ये क्या लेना है पूरा लेना है और क्या लेना है नीचे वाला एक बार लेना है, फिर पूरा लेना है और नीचे वाला एक बार लेना है, बराबर होता है। एक बार पूरा लेना है ऊपर वाला बटा में, एक बार पूरा लेना है और ऊपर वाला बटा में इक्वल होता है। यही है, ये हो गया दो उप प्रमेय हो गया और ये हो गया थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये अगर समझ में आ गया तो अब यहाँ पे आप 6.2 प्रश्नावली को काफी आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, अगले क्लास में यानी इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग जो है आपका प्रश्नावली 6.2 को क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।